नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। एपीएस हमले की 10वीं बरसी पर रंजो गम में डूबे रहे शहीद तुलबा के खानदान। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर सरापा एहतजाज कबायली पश्तून बाशिंदगान। और पाकिस्तानी पीएम के झूठे दावों पर जबरी बच्चा मजदूरों की दिलदोज दास्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर मुतासिरा खानदानों में बढ़ती बेइत्मीनानी का। ये सच्चाई पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले की 10वीं बरसी से सामने आई, क्योंकि 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तानी फौज के पाले तालिबान दहशतगर्दों ने इस अंधोनाक हमले में तकरीबन 150 पश्तून तुलबा शहीद कर दिए थे। ये हौलनाक मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस पर तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से 16 दिसंबर 2014 को किए गए खौफनाक हमले के। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जिस टीटीपी के दहशतगर्दों को पाला पोसा, उन्हें मुनज्जम और मुस्तहकम किया, उसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर बहिमाना हमला किया और इस बर्बर हमले में 150 से ज्यादा पश्तून तलबा और असातिज़ा को कत्ल करके बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। तभी से मुतासरा खानदान अपने शहीद होनहारों की याद में हर साल 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले को यौम सियाह के तौर पर मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इस हमले की दूसरी बरसी 16 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मुतासरा खानदानों से जो वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। एज ए आर्मी चीफ और एज आपका एक नुमाइंदा, मेरा ये अज़म है और पाकिस्तान फौज का भी अज़म है कि हम उस वक्त तक, जब तक हम हर बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, जब तक हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कला कुमा नहीं कर लेते, पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम पे इन बच्चों का खून कर्ज है। तमाम लोग जो 22,000 लोग शहीद हुए हैं, उनका खून कर्ज है। दरअसल सन 2014 में पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एपीएस हमले को लेकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस को जवाब बनाकर पार्लियामेंट में आईनी तरामीम करके पाकिस्तानी फौज को नेक्टा यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दी के मामलों पर समाअत करने जैसे बेशुमार खुसूसी इख्तियारात दिए गए। लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने खुसूसी आईनी इख्तियारात मिलने पर कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस भी चलाए, लेकिन इन ऑपरेशंस की आड़ में पाकिस्तानी फौज अमन पसंद कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाकर दहशतगर्द बताती रही। नतीजतन आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में शहीद तलबा के मुतासरा खानदानों ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम एफआईआर में शामिल किया जाए। हमने राहिल शरीफ का नाम दिया है, हमने डीजीआईएसआई ज़हीरुल इस्लाम का नाम दिया है, जो चौधरी निसार है उनका नाम दिया है, कोर कमांडर हिदायतुर रहमान का दिया है, वजीर आला केपी का जो उस वक्त परवेज थे खटक थे उनका नाम दिया है कि इनके नाम शामिल किए जाए एफआईआर में और इनकी इंक्वायरी हो, ताकि असल जड़ है ना दहशतगर्दी की वो नजर आए सबको।
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहीद तलबा की तस्वीरें लेकर सरापा एहतजाज मुतासरा खानदानों ने बताया कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ बरस तक 16 दिसंबर को पेशावर हमले की बरसी मनाने का दिखावा किया, लेकिन बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर एहसानुल्लाह एहसान को पुरस्कार तरीके से आजाद कर दिया। यही नहीं, उस वक्त पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम रहे इमरान खान की हुकूमत तो टीटीपी को माफी देने की पेशकश तक करती रही। इंतहाई अफसोस का मुकाम है, पाकिस्तान की तारीख में सकूत ढाका के बाद ये सबसे बड़ा सानिया था, और जहां सुप्रीम कोर्ट में मंदिर और मस्जिद और दूसरे मामलात के ऊपर सो मोटो होता है, FIR कटवाने के अहकाम जारी किए जाते हैं, वहाँ आज चीफ जस्टिस ने उनके वकील के मुताबिक ये कहा कि आप 22A में जाएं नीचे अदालत में FIR कटवाने के लिए। ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है, और मेरे ख्याल में इससे बड़ा सानिया पाकिस्तान में नहीं कोई हो सकता था। और यही वो वाक़यात थे मफाद आमा के जिनके हवाले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो अख्तियारात के ऊपर एक जंग का सा समा पैदा हो जाता है। यही नहीं, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल हमले पर सुओ मोटो नोटिस लेकर उस वक्त आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की तलबी के दिखावे तक किए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अफगानिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए उनसे खुफिया मुआहदे करती रही। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशत गर्दों से खुफिया डील्स की रियासती पॉलिसी अब खुद पूरे पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन चुकी है, और TTP के दहशत गर्द अब अपनी आका पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ही आए रोज खौफनाक हमले करके रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में शहीद पश्तून तलबा के मुतासरा खानदान इंसाफ मिलने का तसव्वुर नहीं कर सकते, सिर्फ अपने प्यारों की याद में हर बरस आंसू ही बहा सकते हैं। नाज़रीन, अब बात पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे नाम नेहाद ऑपरेशन की, और अपने ही पाले दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की आड़ में अमन पसंद कबायली पश्तूनों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम की। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले खैबर में मंजरेआम पर आई, क्योंकि कबायली जिले खैबर में मुतासिरा पश्तूनों ने पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जमकर एहतिजाजी मुजाहिरे किए। ये एहतिजाजी मनाजिर पाकिस्तानी अवाम में फौज के खिलाफ गम और गुस्से की लहर की अक्कासी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल कबायली इलाकों में पहले अलकायदा और तालिबान और दाइश के खूंखार दहशतगर्दों को पाल पोस कर मुनज़्ज़म किया, और अब अमरीकी आकाओं से डॉलर हासिल करने की खातिर अपने पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में अमन पसंद बेगुनाह कबायली पश्तूनों पर रियासती मजालिम ढा रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले खैबर में 12 चौक पर शदीद एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। जब तक फौज बरसर इक़्तिदार रहेगा, जब तक हम लोग ये आवाम मिल करके फौज को वापस अपने बैरकों तक नहीं भेजेंगे, तो इनकी ये बदमाशी जारी रहेगी। पहले फौज बदमाशी कर रही थी, फिर उसके बाद FC वालों ने फौज को देखा, वो भी बदमाश बन गए, फिर पुलिस वालों ने जो है वो FC वालों को देखा, उन्होंने भी बदमाशी शुरू कर दी। आज तो कस्टम वाले भी सरेआम रोड पे बंदों को मार रहे हैं। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि किस कानून के तहत आपने फायर किया है? क्या इसने कोई बम उठाए हुए हैं, इसमें असला है और आपने इसको रोकने की कोशिश की? यहाँ पे तो आगे भी
20 से ज्यादा चेक पोस्टें हैं, आप इसको पकड़ भी तो सकते थे। ये चाहे जितना भी बड़ा मुजरिम था, कचरे की तो चाहे चाहे जितने भी इसमें दहशतगर्दी की सामान थी, अब तो इसको जिंदा पकड़ सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी। पीटीएम के लीडरों और चश्मदीद कबायली पश्तूनों के मुताबिक खैबर में उस वक्त गम और गुस्से की आग भड़क उठी जब पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के खुफिया एहलकार रहमतुल्लाह नामी बेगुनाह पश्तून को जबरन अगवा करने आए और रहमतुल्लाह की अगवाकारी की मुखालफत करने पर उसकी बुजुर्ग मां को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया। यही वजह रही कि इस इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ मुतासिरा खानदान और पश्तून कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी धरने में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। हम तो हमेशा से रियासत से यही मुतालबा करते रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पश्तूनों पे, जो पश्तून इलाका है वहाँ पे ये दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इनका कंट्रोल न होना, इसकी बुनियादी वजह रियासती इदारे जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बीइंग अ विक्टिम या एक इमोशनल सिटीजन की हैसियत से, बल्कि अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से पाकिस्तानी जर्नलों ने ये साबित किया है। इनकी किताबों में ये लिखा गया, इन्होंने बारहा अपनी इंटरव्यूज़ में इसका एतराफ़ किया है कि जी ये जो मुजाहिदीन नाम उनको पहले दिया, फिर जो भी इसको जहादिस्ट या वट एवर, उनकी नर्सरी भी इन्होंने किया, इनकी परवरिश भी इन्होंने, इनको ट्रेंड भी इन्होंने किया, फिर टाइम टू टाइम इनको फैसिलिटेट भी इन लोगों ने किया। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठाने पर पश्तून और बलोच तलबा को पाकिस्तानी फौज जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही है। यही सच्चाई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम पश्तून और बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात से मंजर आम पर आ रही है। यही वजह है कि मुतासिरा खानदान अपने मकतूल अजीजों की मैयतों के साथ आए रोज एहतजाजी मुजाहिरों में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये बात आईजी साहब भी सुन ले कि हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे आवाम बैठे हुए हैं और मैं शहरियों से अपील करता हूं, क्वेटा के गरूर आवाम से, कि वो यहाँ पहुंच जाए। जिस जुल्म, जिस बर्बरियत के साथ नसीबुल्लाह खान अचकजई को कत्ल किया गया है, ये इसका मिसाल नहीं मिलता है। मैं आईजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूं कि ये जुर्म न छुप सकता है और न आप इसके छुपाने की कोशिश करें। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत से अजीरन पख्तून कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि नाम निहाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाली पख्तून और बलोच कौमें तक बिल्कुल गैर महफूज हैं और पाकिस्तानी रियासत इनकी नस्ल कुशी की साजिशों पर अमल पैरा है। यही वजह रही कि मारूफ पश्तून सियासतदान और पख्तून मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई काफी अरसे से पख्तून कौम के लिए अलग पख्तूनिस्तान सूबा बनाने की मांग कर रहे हैं। 75 साल से हमें तकसीम रख रहा है। जब यूनिट बन रहा था, मियांवाली और अचक बन्नू का हिस्सा थे। क्या मियांवाली के नमक के जखीरों पे आपकी नजर है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन की इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन की इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान की नाम से लाना चाहते हैं और ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां
اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں سے بلوچوں اور پشتونوں کے قتل عام کی سازشیں کر رہی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل مستونگ اور ہنگو میں طالبان دہشت گردوں سے خوفناک خودکش حملے کروائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے چلتے بین الاقوامی برادری نے پاکستان کو الگ تھلگ کر دیا ہے۔ تاہم دیوالیہ پن سے دوچار پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستانی پی ایم کے جھوٹے دعووں پر جبری بچہ مزدوروں کی دلدوز داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ انچھوئی خبروں پر۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لاہور میں HRCP آڈیٹوریم میں ہنگامی سیمینار منعقد کیا گیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ یہ سیمینار پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے میں ٹرانسجینڈرز کے خلاف ظلم زیادتیوں میں ہوشربا اضافے پر بلایا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ اس سیمینار میں بنیاد پرست پاکستانی معاشرے میں خواجہ سرحا برادری کو درپیش مشکلات پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائی گئی اور تھیٹر سے وابستہ فنکاری کی نمائش بھی کی گئی۔ اس موقع پر موجود خواجہ سرحا کمیونٹی کے نمائندوں اور سماجی و انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے تئیں فرسودہ سوچ کے سبب امتیازی سلوک ہی نہیں ہو رہا بلکہ انہیں جسمانی اور جنسی طور پر تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا حکمراں طبقہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری کی وجہ سے روزی روٹی کی تلاش میں بیرونی ملکوں کا رخ کرنے والے نوجوانوں کو بے وقت موت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اس انسانیت سو سچائی کی تازہ مثال یونان کے سمندری ساحل میں پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کی کشتی پلٹنے کے المناک حادثے سے سامنے آئی۔ فوری طور پر اس حادثے میں پاکستان کے 5 بے روزگار نوجوانوں کے جاں بحق اور 40 لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی۔ اس حادثے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے گہرا افسوس جتایا اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو غیر قانونی طریقے سے یورپین ملکوں میں بھیجنے والے ہیومن ٹریفکنگ گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے اپنے جبرن قبضے والے بلوچستان میں آزادی اور علیحدگی کی تحریک کو دبانے کے لیے دہشت گردانہ حملے تیز کروا دیے ہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے قلعہ عبداللہ علاقے میں بم دھماکہ ہوا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ قلعہ عبداللہ میں یہ حملہ شناختی کارڈ بنانے والے سرکاری ادارے نادرا کے آفس کے باہر کیا گیا۔ حالانکہ اس حملے میں کسی ہلاکت کی تصدیق تو نہیں کی گئی، لیکن نادرا آفس کی حفاظت پر تعینات نیم فوجی عملے لیویس فورس کے 2 اہلکار زخمی بتائے گئے۔ اس دھماکے کے بعد نادرا آفس پہنچی پولیس نے فوری تفتیش سے دھماکہ خیز مادے سے بھری موٹر سائیکل کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا کر دھماکہ ہونے کی بات کہی۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کی گرفتاری کے لیے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے کر تلاشی مہم تیز کرنے کا یقین دلایا۔ پاکستان میں نام نہاد دینی مدرسوں کی رجسٹریشن کے بل کو مسترد کرنے پر صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی مانگ مزید تیز ہو گئی ہے۔ JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فے کے چیف مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی صدر آصف علی زرداری کی جانب سے مدرسہ رجسٹریشن بل کو ٹھکرائے جانے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی تک دے ڈالی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ اور سینٹ میں منظور شدہ 26ویں آئینی ترمیمی بل میں مدرسوں پر عائد پابندی ہٹانے اور سرکاری رجسٹریشن کا معاملہ بھی شامل تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد مدرسہ رجسٹریشن کے معاملے پر پاکستانی حکومت ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہی ہے، لہذا حکومت نے انہیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
आखिर में बात मुआशी बदहाली से 2-4 पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई में हुए रिकॉर्ड तोड़ इजाफे की, क्योंकि पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब खानदान अपने बच्चों समेत जागीरदारों के जुल्मों सितम के जाल में फंस रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जबरी बच्चा मजदूरों की तादाद में हुए होशरुबा इजाफे को लेकर दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह रही कि इस फजीहत से बचने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को झूठे दावे करने पड़े। ये जो ब्रिक किल्न्स हैं, जिनको भट्टा कहते हैं, वहां पर जो चाइल्ड लेबर बेड़ियां थी, उसको हमने हमेशा के लिए काट दिया। वहां पर तकरीबन मुझे याद है कि 90,000 बच्चे वहां पर छोटी उम्र में जाते थे और उनकी वो फूल जिनको फलना फूलना था, वो इस चाइल्ड लेबर के जबर तरे वो फूल जो हैं वो मुरझा जाते थे, मस्क हो जाते थे। उनको हमने उनकी कैद से निकाला, उनको स्कूलों में लेके आए, उनको यूनिफॉर्म दिए उन बच्चों को, उनको हमने बैग्स दिए, उनको हमने स्टाइपेंड दिए और उनके वालिदैन को कहा कि ये वन टाइम आप ले लें, मेहरबानी करके अपने बच्चों को दोबारा ये जबर न कराएं, वरना तारीख हमें माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह दावा इंसानी हुकूक के आलमी दिन 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुनक्किदा सरकारी तकरीब के दौरान किया। इसकी असल वजह यह है कि ईंट भट्टों के मालिकान पंजाबी जागीरदारों के चंगुल में फंसे जबरी मजदूरों के खानदानों की काबिल रहम हालत को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी खुसूसन तलबा तालिबात तक पार्लियामेंट में जबरी बच्चा मजदूरी के संगीन मसले को उठा चुके हैं। लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इस बारे में हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत है। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। पाकिस्तान में जमींदारों और वडेरों के मुतवाजी निजाम और बंधुआ मजदूरों के साथ जालिमाना सलूक के हकायक वक्तन फवक्तन मंजराम पर आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी जागीरदार अपने ईंट भट्टों के लिए गुज़श्ता 7 दहाइयों से गरीब खानदानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी खवातीन और बच्चों तक को बतौर बंधुआ मजदूर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कर दिया भाई, औरतां सारियां कर दिया है। हम बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा ना कोई घर है और ना जमीन। भट्टा मालिक हमें रात में ताले लगाकर कैद रखते हैं। रात 2 बजे हमें काम के लिए छोड़ देते हैं। तकलीफ दे विच होंदे सानू मजबूरी गल करना पैंदा है और सानू कोई शौक नहीं हैगा। पाकिस्तान में बंधुआ मजदूरों की इन इंसानियत सोच तस्वीरों को देखकर सच्चाई खुद ब खुद आया हो जाती है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर की हैं, जहां पुलिस ने सैफुल्लाह ताड़ा नामी
एक बारसूख जमींदार की रिहायशगाह पर छापा मारकर 100 से ज्यादा बंधुआ मजदूरों को बाजियाब कराया। जालिम जमींदार की निजी कैद से रिहाई पाने वाले बंधुआ मजदूरों की दिलदोज दास्तान ने पूरी इंसानियत को झंझोर दिया। भागने की कोशिश किया है उन्होंने, वो फड़े गया, इसकी गन मैंने पकड़ लिया, उसको ले आके तस्दीब की थी, वो डंडिया नहीं वो मारे। जंजीरों में जकड़े बंधुआ मजदूरों के दर्दो कर्ब और काबिले जार हालत पाकिस्तान में जमींदारों की जालिमाना जहनियत की जमीनी सच्चाई की अक्कासी कर रही हैं। इंसानी हुकूक इदारों का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में ही पंजाबी जमींदार अपनी मुतवाजी हुकूमत चला रहे हैं और गरीब खानदानों को अपनी निजी जेलों में कैद रखकर उनसे जबरी मजदूरी करा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में बारसूख सियासी लीडरान तक गरीब खानदानों के बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराने में मुलव्विस पाए गए। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आदद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जदीदियत के दौर में भी लाखों गरीब खानदानों के मर्द, खवातीन और बच्चे ईंट भट्टों पर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं और ईंट भट्टा मालिकान इन बंधुआ मजदूरों से हर रोज 16 से 18 घंटे तक मेहनत और मशक्कत करा रहे हैं। इसका सबब पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है, जिसके सबब गरीब खानदान पंजाबी जमींदारों और वडेरों से कर्जा लेकर बंधुआ मजदूरी के जाल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा।